सभी एक बार प्रेम से एक स्वर में बोलेंगे और एक बार बोलेंगे। एक और निवेदन, जो पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि 6 बजे तक भी लोग आते हैं। अगर आप खड़े रहे तो वो भी आकर खड़े हो जाएंगे। माना कि पीछे थोड़ी सी धूप है, लेकिन उतनी धूप नहीं है कि जहां आप बैठ ना सकें। हमारे ऋषि मुनि तो, हम जिस भूमि में जन्मे हैं ना, हमारे ऋषि मुनि भयंकर गर्मी में, भयंकर धूप में भी अग्नि से तपते थे अपने ठाकुर को पाने के लिए। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, और थोड़ी देर बाद तो वैसे ही ठंडक हो जानी है, तो थोड़ी देर अपने ठाकुर के लिए सहें और बैठ जाएं, बैठकर कथा सुने। और आप सब अपना ध्यान लगावें और प्यार से मेरे गोविंद से अपना नेह लगा लें, चित्त लगा लें, मन लगा लें और हृदय को ठाकुर के चरणों में विराजमान कराएं। आज कथा क्रम बड़ा सुंदर है, अद्भुत है, विचित्र है, संसार की समझ से परे है। कल आपने ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा की, ये कथा क्रम सुना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जरा गोपियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लोग गोपियों को जाने बिना अपनी राय बना लेते हैं, गोपियों को समझे बिना अपनी राय बना लेते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं इस पृथ्वी पर कि गोपियों के संदर्भ में उचित नहीं समझते। गोपियों को समझना यह आसान बात नहीं है। गोपियों को समझने का मतलब है कहीं ना कहीं कृष्ण को समझना। जब हम गोपियों को समझ लेंगे तो हमें कृष्ण को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिस समाज में हम और आप जी रहे हैं, उस समाज में एक पत्नी अपने पति को छोड़कर अगर दूसरे को देखे तो यह अपराध है, यह पाप है या नहीं? हर पति यही कहता भी है कि तू सिर्फ मुझे ही देख, मैं ही तेरा पति परमेश्वर हूं। यह अलग बात है कि पति न ईश्वर बन पाया, न ढंग का पति, कलयुग का पति है ना। और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ढंग के पति नहीं बन सकते, लेकिन ढंग की पत्नी सबको चाहिए। सबसे पहले तो जरूरी है कि मैं ढंग का पति बनूं, फिर पत्नी भी अच्छी मिल जाएगी। बात यह नहीं है, बात है कि इस हमारे समाज में शादीशुदा व्यक्ति, पत्नी हो या पति, दूसरे को देखे तो पाप है, हां या ना? गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी गोपियों ने वो हिमाकत की, वो जुर्रत की। इसके बाद भी गोपियां कृष्ण को देखती हैं और प्रेम की परिभाषा का थोड़ा सा अगर श्रवण करें तो वो ब्रज की गोपियां ही कहा करती हैं, बावरी वो अखियां जरे जाएं, बावरी वो अखियां जरे जाएं, जो श्यामई छोड़ काऊ गोरे को निहारे। इन आंखों की आदत है, ये गोरे लोगों को देखना पसंद करती हैं। क्या बोलना पड़ेगा? क्या आदत है इनकी? ये गोरे को देखना चाहती हैं, श्याम को नहीं।
जितना सुंदर सामने व्यक्तित्व होगा उतना हमारी आंखों को आनंद आता रहेगा और हम देखते रहेंगे, आंखें प्रसन्न होती रहेंगी। लेकिन वो ब्रज की गोपी कहती हैं हमें गोरा देखना ही नहीं, हमें कोई गोरो ना देखनो। अगर ये हमारी आंख का गोरे की तरफ उठे तो भगवान करे ये आंख फूट जाए। वैसे ये आंख का सिस्टम बड़ा गंदा है। आंख आ जाए तो बेकार, समझ रहे हैं? आंख आ जाए तो बेकार, और आंख चली जाए तो बेकार। आंख ढक जाए तो बेकार, और आंख खुली रह जाए तो भी बेकार। है कि नहीं बताओ? खुली रहेंगे तो कहेंगे कुछ प्रॉब्लम हो गई, और बंद हो जाएंगे बोले दिखता ही नहीं। आ गई का मतलब समझ गए? तो भी बेकार, और चली गई तो फिर तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बावरी वो अखियां जरे जाए जो श्यामई छोड़ गोरे को निहारे। वो आंखें जल जाएं, फूट जाएं जो श्याम को छोड़कर किसी और को देखे। ये कौन कहती है? बोले शादीशुदा गोपी। ये वो शादीशुदा गोपी कहती हैं कि हमें अपना पति देखना ही नहीं है। हमें कौन देखना है? बोले श्याम देखना है, सांवरो देख रहो, कन्हैया को देखना है। दुनिया में और काऊ को हम नहीं देखेंगे, चाहे कछु है जाए। यही है प्रेम की शुरुआत। प्रेम की परंपरा में एक बात निश्चित है, प्रेम कोई बंधन नहीं मानता। प्रेम की परंपरा एक चीज मानती है कि वो कोई बंधन नहीं मानता। और हमें ज्यादा बड़े शास्त्रों की बात करने की जरूरत नहीं है। आजकल जो कॉलेज और स्कूल हमारे बच्चे जाते हैं उनसे सीख लो। तो कई तो संडे के चक्कर में आ गए। कई लोगों को भागवत में कहते हैं कि जो मांगोगे सो मिलेगा, वो कुछ पाने के चक्कर में आ गए। और बहुत कम लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें अपने कृष्ण का इतना प्रेम हो गया है, वो कहते हैं दुनिया कहीं की कहीं चली जाए लेकिन हम तो तेरी कथा सुनने के लिए चले आए। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है। बहुत से लोग ना, अच्छा इतनी भीड़ आ गई, हाँ चलो यार फिर तो हम भी चलते हैं। मुझे कथा सुनने नहीं आया, भीड़ देखने आया, व्यवस्था देखने आया। आज छठे दिन आया है, शर्म नहीं आई? बोले महाराज करे क्या, आज ही छुट्टी थी। प्रेम की कभी छुट्टी होती है? जवाब दो। मंडे टू सैटरडे प्रेम नहीं होगा। प्लीज स्टॉप योर लव। कब तक? बोले मंडे टू सैटरडे, और टुडे इज संडे, तो बोले स्टार्ट, तू अब प्रेम करना शुरू कर दे। क्यों? बोले आज संडे, और संडे ठाकुर जी फ्री है, कर शुरू हो जा। और ठाकुर जी ने दरवाजे खोल दिया, आज लव कर ले भाई, प्रेम कर ले, आजा। क्यों? बोले आज संडे, मैं भी छुट्टी पे हूं, और दिन तो मुझे काम करना पड़ता है, मंडे टू सैटरडे मैं काम पे जाता हूं, लेकिन आज क्योंकि संडे है मैं फ्री हूं, तुझ पे जितना प्रेम हो कर ले। ऐसा है? प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता, तो काम का बंधन कैसे मान सकता है? सेवा का तो बंधन है ही नहीं कि मेरे पास काम था, मेरे पास ये था, मेरे, अरे तू प्रेमी नहीं है, दावे से कहता हूं तू प्रेमी नहीं, तू तो सिर्फ व्यापारी है। क्योंकि व्यापारी वो करते हैं जो उसके फायदे में होता है, व्यापारी कभी वो नहीं करता जो उसके नुकसान में होता है। तूने सोचा कि चलो मंडे टू सैटरडे काम करेंगे, संडे फ्री हैं, चलो ठाकुर जी को प्यार करेंगे। ठाकुर जी नहीं जानता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी जानता है कि नहीं कि आप यहां क्यों बैठे हो? बता दो तो।
नहीं वो पागल है ना, वो नहीं जानेगा, बिल्कुल नहीं जाने, वो तो मुझे पता ही नहीं। वो तो हम कहते हैं हम आ गए तो वो देख लेगा। मैं आपसे एक बात कहूं, प्लीज मेरे कन्हैया के साथ गेम खेलना बंद करो। ये कृष्ण के साथ गेम नहीं, ये तुम अपने साथ गेम खेल रहे हो। ये प्रेम सच्चा नहीं है, दिखावा है। और जब तक तू दिखावा करता रहेगा तो मेरा ठाकुर भी तेरे साथ दिखावा ही करेगा। भगवान कैसा है? बोले जैसे को वैसा। भगवान कैसा है? बोले जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। तू अगर नौटंकी करेगा तो मेरे से बड़ा है कौन? मैं नहीं तो तुझे पैदा किया, बाप तो मैं ही हूं ना तेरा। और अगर तू भक्त है तो मैं पूर्ण भगवान हूं। तू ढोंगी है तो चिंता मत कर, सब मैंने ही दिया है तुझे। तू मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। हां, तब बड़ा होगा जब पूर्ण समर्पण कर देगा। उस वक्त मैं तेरे से भी छोटा बनने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि तब तेरा प्रेम निर्मल, स्वच्छ, पवित्र होगा। तब तेरा प्रेम, भगवान को बहाने नहीं चाहिए। आपका बच्चा बीमार हो जाए, आप बहाने बनाओगे मैं काम पे हूं? जवाब दीजिए। आपके बच्चे की शादी हो, आप बहाने बनाओगे कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है? नहीं ना। तो ये सब चीजें ठाकुर जी के लिए बहाने क्यों हैं? मुझे मालूम है क्यों है। क्योंकि ठाकुर जी उतने मायने नहीं रखते मेरी जिंदगी में। भगवान उतने मायने नहीं रखते। मायने तो हमारे वो मनी, जय 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 जय। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, money is not everything. Money is something, but not everything.